हेलो एवरीवन, वेलकम टू अर्धनारीश्वर एकात्मिक यात्रा। फ्रेंड्स, हर ट्विन फ्लेम को लगता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी पेन देती है, बहुत बहुत ज़्यादा पेन देती है, खासकर फिज़िकल सेपरेशन में। जब तक व्यक्ति अनहील्ड होता है, उसे लगता है कि मुझे मेरी डिज़ायर्ड चीज़ मिल नहीं रही है। ये उसी का पेन है, जो कुछ भी वो चाहता है, जिस किसी को भी। तो कल ही पेन से जुड़ी बहुत अच्छी गाइडेंस मुझे रिसीव हुई यूनिवर्स से। क्यों काफ़ी ट्विन फ्लेम्स को लगता है कि जर्नी पेनफुल है और ये पेन शायद पूरे बर्थ तक, पूरे जन्म कभी ख़त्म होने वाला नहीं। कि जब कोई व्यक्ति अनहील्ड होता है तो काफ़ी सारी बीमारियों की चपेट में होता है, और वो बीमारियाँ उसके भीतर एनर्जी फॉर्म में होती है। जब DMDF का फिज़िकल सेपरेशन चल रहा होता है, उस दौरान एक DF काफ़ी पेनफुल सिचुएशन में होती है। उस DF को पेन के पीछे की असली वजह पता नहीं होती है। उसे ये लगता है कि ये पेन तभी रिलीज़ होगा जब DM मिल जाएगा, जब DM से रीयूनियन हो जाएगा, पर ऐसा होता नहीं है। आज आपको रियल फैक्ट पता चलेगा कि क्यों इतना पेन होता है। जब DF का कई सालों से इनर वर्क चल रहा होता है और DM का कोई रेस्पॉन्स नहीं मिलता, कोई सुधार DM में दिखता नहीं, DM की वही लाइफ, वही परसेप्शन, वैसा ही एटीट्यूड, वही इग्नोरेंस, एडिक्शंस, ट्रॉमा से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। और DFs को लगता है कि जब तक मिलन नहीं होगा 3D में, ये पेन जाएगा ही नहीं। एक DF बहुत ही ज़्यादा फिर ओवर थिंकिंग में आ जाती है और वो सोचती है कि मैं इतना अच्छा इनर वर्क कर रही हूँ, आखिर क्यों उसके DM में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सुधार नहीं आ रहे हैं। हर DF को यही लगता है कि सेपरेशन चल रहा है, तो जब तक सेपरेशन रहता है फिज़िकली, तो ये सिचुएशन ऑलवेज़ पेनफुल रहती ही है। पर एक्चुअल में वो पेन DF को पता नहीं होता है, वो अवेयर नहीं होती हैं इतनी, भले ही वो कितना भी अच्छा इनर वर्क कर रही हों। एक्चुअल में वो पेन DM की उस बुरी कंडीशंस के कारण होता है। जब DF कंप्लीट हील्ड हो जाती है, अपनी डिज़ायर के कंट्रोल में नहीं आती है, तो उसे पेन इसलिए होता कि कब DM उसकी तरह सात्विक जीवन जीना शुरू करेगा, कब DM बुरी आदतें छोड़ेगा, कब DM एक क्रूएल फ्री लाइफ जिएगा। क्रूएल फ्री से मतलब जहाँ वो किसी जानवर का भक्षण ना कर रहा हो, उसकी वजह से किसी मासूम से जानवर के साथ क्रूएलिटी ना हो रही हो। DF को पेन इसलिए भी होता कि कब DM ट्रॉमा से फ्री होके लाइफ जीना शुरू करेंगे। तो पेन इसलिए होता है कि हील्ड DF, एक हील्ड डिवाइन फेमिनाइन, अपने DM को पीड़ा में नहीं देख पाती है। वो जब एक हील्ड डिवाइन फेमिनाइन होती है, उसकी कंडीशंस, उसकी प्रोग्रामिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाती है, और वो अच्छे से जब DM की लाइफ को देख रही होती है कि कैसे लाइफ जी रहा है उसका DM, तो उसे पता चल जाता है कि बाहर से भले DM बड़ा खुश है, मेटेरियलिस्टिकली बहुत अच्छा जीवन वो जी रहा है, पर वो जी किस रहा है, किस कॉस्ट पे जी रहा है, अपनी सोल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके। उसकी सोल को पीस चाहिए, DM की पीस को रियल जॉय चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, तो उसको वो दाव पे लगा के एक मेटेरियलिस्टिक लाइफ जी रहा है और ये सोच रहा है कि वो बड़ा हैप्पी है, खुश है। फिर भले ही वो कितने बुरे एडिक्शंस होंगे, उसको काफ़ी ज़्यादा लो एनर्जी इसमें होगा, पर DM को उन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
डीएम को हाई वाइब्रेशन वाली लाइफ से कोई मतलब नहीं है, स्पिरिचुअल लाइफ से कोई मतलब नहीं है, उसको सिर्फ मेटेरियलिस्टिक लाइफ से मतलब है। तो ये पैटर्न्स जब डीएफ देखती है तो वो देख के उसको पेन होता है, और बहुत बहुत पेनफुल होता है उन डीएस के लिए जिनके डीएम पूरी एक तरीके से तमस वाला जीवन जी रहे होते हैं, क्योंकि तामसिक जीवन अपने आप में सफरिंग होता है। तो डीएफ को पेन भी डीएम की सफरिंग देख के होता है, ना कि इसलिए कि 3D में मिलना नहीं हो रहा है, बातें नहीं हो रही है तो उसका पेन है, नहीं। तब तक एक हील डीएफ की जिसकी प्रोग्रामिंग अच्छी हो जाती है, जिसका कॉन्शियस लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, वो एक अलग ही नज़रिया होता है उसको लाइफ का देखने का। एक हील डिवाइन फेमिनाइन को जर्नी में कभी पेन नहीं होता ही नहीं है, अगर वो ये देख ले कि डीएम भले उसकी तरह हाई वाइब्रेशनल स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस नहीं कर रहे, लाइक मेडिटेशन एंड योगा वगैरह ये सब, पर डीएम ने सात्विक जीवन जीना शुरू कर दिया है। भोजन सात्विक है, डीएम का बिहेवियर सात्विक है, उनकी वजह से कोई इनोसेंट हर्ट नहीं हो रहा है, भले किसी तरह का कोई कमिटमेंट तब भी ना हो डीएम की तरफ से कनेक्शन में, पर डीएफ तब बहुत ज़्यादा खुश होती है, बैलेंस होती है। भले डीएम मैरिड हो, वो अपनी फैमिली के साथ खुश हो, अगर डीएफ देख ले कि नहीं कार्मिक के साथ भी वो अच्छी लाइफ जी रहे हैं, पर डीएम की वो पर्टिकुलर सिचुएशन देखती है कि वो कैसा जीवन जी रहे हैं, वो उनका जीवन सात्विक होना चाहिए। तो डीएफ तब समझ जाती है कि डिवाइन ने ये जर्नी देते हैं दोनों काउंटर पार्ट्स को डिविनिटी में आने के लिए, ताकि दोनों काउंटर पार्ट्स डिविनिटी में अपनी लाइफ को जिए। और जब ऐसा होता है तो वो पेन अपने आप रिलीज़ हो जाता है, तब सेपरेशन भी पेनफुल नहीं लगता है। पर ये रियलाइजेशन इस जर्नी में काफ़ी अंत में होता है, और रियलाइजेशन भी तभी होता है जब डिवाइन टाइमिंग हो, और जब एक्चुअल में ट्विन फ्लेम्स की जो हैं इस जर्नी में उनकी इंटेंशन हो, वो डीप जाना चाहते हो, इस जर्नी का अर्थ समझना चाहते हो खुद से, और ये रियलाइजेशन बहुत ही कम डीएफ्स को हो पाता है। और आप बीमारियों से मुक्त होते हो जिसमें कि दो ऐसी एनर्जीज़, डिज़ायर और अटैचमेंट दोनों मिलके डीएफ के अंदर इस रियलाइजेशन को रोक के रखती है। इतने डीप रियलाइजेशन सबको क्यों नहीं हो पाती है, क्योंकि वो जितना भी ना वो कर लो, थोड़ा वो जो है ना डिज़ायर और अटैचमेंट वो रह ही जाता है। और ये जो लो एनर्जीज़ होती हैं, ये कैसे ना कैसे उस रियलाइजेशन को रोक के रखती हैं, ताकि डीएफ को ऐसा लगता रहे कि डीएम नहीं मिल रहा है इसलिए उसका पेन है। और रियलाइजेशन होती है सुप्रीम की एनर्जी से, सुप्रीम की एनर्जी, सोर्स की एनर्जी, जब आपको डिवाइन गाइड करते हैं कि पेन डीएम की डिस्टॉर्टेड लाइफ की वजह से है, और वो डिस्टॉर्शन भी जब मैस्कुलिन में नहीं रहता है, तब डीएफ की हर शिकायत ख़त्म हो जाती है, सारा पेन ख़त्म हो जाता है। डीएफ बिना किसी डिमांड के उस हार्मोनी स्टेट में खुश रहती है। तो इसलिए जब भी मैं गाइडेंस लाती हूँ तो हर वीडियो में ये आपको समझाया जाता है कि डीएम को बहुत ज़्यादा स्टॉक मत करिए, बहुत ज़्यादा अपडेट्स मत लीजिए किसी से डीएम की। अगर वो बहुत ज़्यादा लो वाली लाइफ जी रहे हैं, सात्विक जीवन नहीं है, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं होता है। आप उनकी लाइफ को देखते रहो कि कुछ चेंजेस नहीं आ रहे हैं, सुधार नहीं हो रहा है, उनको देख के कि बहुत ज़्यादा डिस्टॉर्शन में है, कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, इतना ज़्यादा एटीट्यूड है, इतना ज़्यादा एब्यूज़ है, तो वो देख के आपका पेन बढ़ता जाता है। और आप जो इनर वर्क कर रहे हो तो आप जो हाई वाइब्रेशन में होते हो, तो डीएम की कंडीशन देख के
कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि आपकी जो एनर्जी से वो फ्लक्चुएट होनी शुरू हो जाती है। कभी आप हाई में रहते हो, कभी आप लो चले जाते हो। और बाय चांस ऐसा हो कि काफ़ी लंबे समय से आप जर्नी में हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि मिसिंग एनर्जी होती है डीएम की, कभी कभी आ ही जाती है, क्योंकि इंसान हैं, इमोशंस हैं हमारे अंदर। ये जर्नी हमें ये नहीं सिखाती कि हम अपने इमोशंस को सप्रेस करें। हाँ, ये बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं होना चाहिए, है ना, या कुछ भी थोपा थोपी नहीं चलनी चाहिए कि थोप रहे हो सामने वाले को, नथिंग। बैलेंस रहना है। कभी कभी मिसिंग एनर्जी होती है, डीएम की याद आती है, कभी मन करता है कि नहीं इतना टाइम हो गया है, पिक्स नहीं देखी है, वर्क एंड ऑल, ठीक है। तो तब आप, ठीक है, आपने पिक्स देख लिया, कुछ देख लिया, ठीक है, बट एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। या आप सोच रहे हो कि नहीं कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, या कभार बात हो भी गई अचानक से डीएम से और आपको लग रहा है कि नहीं वही बिहेवियर है, पुराना है, तो उस बिहेवियर को, उनकी उस सिचुएशन को देख के, कंडीशन को देख के उसको इग्नोर करो कि ओके कोई बात नहीं। ऐसा समझो कि शायद डीएम को अभी और स्पेस चाहिए, या बहुत अभी और ज़्यादा वक्त चाहिए उनको। हर इंसान सिचुएशंस को, कंडीशंस को, सोसाइटी के उस पैटर्न को इजीली नहीं समझ पाता है, एक ही बार में नहीं समझ सकता, क्योंकि 3D का बहुत बड़ा ट्रैप होता है, बहुत बड़ा जाल होता है। और उस 3D के ट्रैप से बहुत कम लोग होते हैं जो बाहर आ पाते हैं। बहुत अवेकनिंग भी शायद काफ़ी लोगों की हो जाती है इस जर्नी में, पर उसके ट्रैप से बाहर आना हर किसी के बस की बात नहीं होती है। तो डीएफ से मैं यही कहना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करके या डीएम की कंडीशन को देख के अपना पेन खुद नहीं बढ़ाना है। इस जर्नी को खुद पेनफुल मत बनाइए, हालांकि होती नहीं है। हील्ड होने के बाद, एक डीएफ का हील्ड होने के बाद तो पेन में रहना नामुमकिन है, रहता ही भी नहीं है पेन। बस ये वो होता है ना कि बहुत सारा कहते हैं ट्विन फ्लेम कंसेप्ट के नाम पे कचरा भी फैलाया जा रहा है कम्युनिटी में, कहीं कहीं अच्छी गाइडेंस भी होती है। तो क्या है, आप सब सुन रहे हो, आपके पास कचरा भी पहुंच रहा होगा तो अच्छी गाइडेंस भी पहुंचती है, पर वही है, इतना सब कुछ आप सुनते हो तो वो कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। सो लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि जब आपको पेन फील होता है तो आप स्टॉक मत करने लग जाइए या ओवरथिंक मत करिए। जब भी पेन फील हो, आप यूनिवर्स से हर एक सेकंड कनेक्ट रहिए। जितना आप यूनिवर्स से कनेक्ट रहेंगे, प्रे कीजिए यूनिवर्स से, तो आपका सारा पेन रिलीज़ हो जाएगा। यूनिवर्स से हेल्प मांगिए कि वो उस पेन को रिलीज़ करने में हेल्प करें। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की गाइडेंस। टिल देन, गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू।